गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। आज हम एक एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोवाइडेड दैट। इस स्ट्रक्चर को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं शर्त यह है कि, या बशर्ते। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि अपलोडेड वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएँ। इससे पहले भी मैंने स्पीकिंग से रिलेटेड कई वीडियोस डाले हैं जो कि फ्रेजेस पर बेस्ड हैं, कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस पर बेस्ड हैं, कुछ अदर वेज ऑफ सेइंग पर बेस्ड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं प्रोवाइडेड दैट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस है। इसको कैसे हम बनाते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसके स्ट्रक्चर के थ्रू, और देखते हैं इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और हम इसको डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश स्पीकिंग की आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और उसका हिंदी में क्या मीन होता है, आज की क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उनके स्ट्रक्चर के साथ हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन शर्त यह है कि आप उसे 2 दिन में वापस कर दें। दूसरा सेंटेंस ये है, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन ये है कि दोनों सेंटेंस में शर्त प्रकट हो रही है, शर्त शो हो रही है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ बशर्ते आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें, या फिर शर्त यह है कि आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मैं यहाँ रुक जाऊँगी लेकिन आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें। मतलब क्या है कि दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पर शर्त शो हो रही है, एक कंडीशन शो हो रही है। इस कंडीशन को शो करने के लिए सेंटेंस में हम प्रोवाइडेड का यूज़ करते हैं। प्रोवाइडेड का यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट का यूज़ कर सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट का यूज़ कर सकते हैं, या एज लॉन्ग एज का यूज़ कर सकते हैं। इन चारों टर्म में से हम कोई भी एक टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस को अगर हिंदी में देखेंगे तो मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, आप बशर्ते मेरी माँ को फ़ोन कर दें। इसमें आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे। पहला, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है बशर्ते आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें। पहला सेंटेंस है मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होना है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो दूसरा सेंटेंस है बशर्ते आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें, इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए अपने पहले वाले सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे प्रोवाइडेड, या फिर प्रोवाइडेड दैट, या फिर ऑन कंडीशन दैट, या फिर एज लॉन्ग एज। इन चारों टर्म्स में से कोई एक टर्म हम यूज़ करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बना, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस प्रोवाइडेड दैट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एज लॉन्ग एज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। अभी मैंने बताया कि इन चारों में से कोई भी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस करेक्ट ही होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम कैसे यूज़ करेंगे, सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करेंगे। राइट, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ बशर्ते तुम दोबारा ऐसी गलती मत करो, या मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ओके, बशर्ते तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। शर्त यह है कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। राइट, आई कैन एक्सक्यूज़ यू, ये एक कंप्लीट क्लॉज है। आई कैन एक्सक्यूज़ यू प्रोवाइडेड दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। राइट, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ रुक सकती हूँ बशर्ते तुम मेरी माँ को फ़ोन कर दो। आई कैन stay here on that condition you call my mother.
I can stay here on condition that you call my mother. मैं यहाँ रुक सकती हूँ बशर्ते आप मेरी माँ को फ़ोन कर दें। इसमें हमने दो क्लॉज यूज़ किया है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर प्रोवाइडेड या फिर ऑन कंडीशन दैट या फिर एज लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड दैट, किसी का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंट क्लॉज को रखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। आपको किताबें तो मिल जाएंगी पर शर्त यह है आप उसे 1 वीक में रिटर्न कर दें या 1 वीक में वापस कर दें। शर्त क्या है कि आप उसे 1 वीक में वापस कर दें। इसको कैसे बनाएंगे? अगेन हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले रखेंगे, फिर प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज में से कुछ एक रखेंगे बीच में कनेक्टर के तौर पर, उसके बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज को रखेंगे। ओके, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। यू विल गेट द बुक्स बट द कंडीशन इज दैट, या फिर प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते में आप इसको वापस करते हैं। राइट, तो ये है हमारा सेंटेंस, ये हमारे 3 सेंटेंस हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर के साथ ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे। इस स्ट्रक्चर को और भी क्लियर करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कड़ी मेहनत करो। शर्त क्या है? कड़ी मेहनत करो। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको बाद में हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे। तुम सफलता पा सकते हो, यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। राइट, नाउ द सेंटेंस नंबर 5 इज, आप प्रोन्नति पा सकते हैं बशर्ते आप अपनी बॉस की खुशामदी करें या फिर चापलूसी करें। प्रोन्नति से मतलब है प्रमोशन। You can get promotion provided that you flatter your boss। या फिर दूसरी तरह से हम बना सकते हैं, You can get promotion as long as you flatter your boss। Right? सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। जैसा हमारा सेंटेंस होता है हम उसको उसी तरह ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ पर शर्त यह है कि आप मेरे पिता को इन्फॉर्म कर दें। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ पर शर्त यह है कि आप मेरे पिता को इन्फॉर्म कर दें। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज में है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। अभी तक हम सकते हैं या सकता है करके बना रहे थे जिसमें हम कैन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन तैयार हूँ के लिए हम कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम इसके लिए रेडी का यूज़ करेंगे। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू कम विद यू। आई एम रेडी टू कम विद यू। कनेक्टर लगाएंगे प्रोवाइडेड दैट, या फिर जस्ट प्रोवाइडेड लगाएंगे, या फिर एज लॉन्ग एज लगाएंगे, या ऑन कंडीशन दैट। मैंने पहले भी बताया है इन चारों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। आई एम रेडी टू कम विद यू प्रोवाइडेड दैट यू इन्फॉर्म टू योर फादर। यू इन्फॉर्म टू योर फादर। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ बशर्ते आप अपने पिता को इन्फॉर्म कर दें। राइट, तो ये है बशर्ते, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, और शर्त ये है कि हिंदी में इनको लेकर जो स्ट्रक्चर अभी तक हमने समझा और इनके हिसाब से हमने कुछ सेंटेंसेस को समझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम कुछ नए स्ट्रक्चर या कुछ अलग से एडवांस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उनको देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू यूनिटी कंप्यूटर्स फॉर देयर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू।